स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। इसका राइट आंसर सी है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक, इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अगर प्रयोग के आधार पर क्रिया पूछे तो 5 होती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं या फिर स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन है अ और प, बी है च और ट, सी है ई, डी है ए और आ। तो आप लोग बताइए कौन सा वर्ण पुल्लिंग है नहीं है? इसका राइट आंसर सी है। ई और ई जो होते हैं ये स्त्रीलिंग है, इसके साथ ही री भी स्त्रीलिंग होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है उ, ई, री या फिर उ। तो आप लोग बताइए कौन सा ओष्ठ भी है और दीर्घ स्वर भी है? तो उ और उ ये दोनों ओष्ठ स्वर हैं, लेकिन इसमें दीर्घ स्वर भी पूछा है। तो दीर्घ में क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका जो बड़ा उ है ये ओष्ठ भी है और दीर्घ भी है। दीर्घ स्वर जो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा और इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, शीला क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह है। ऑप्शन है अर्धविराम, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम या फिर उद्धरण चिन्ह। इसका राइट आंसर जो है बी है। इसमें निर्देशक चिन्ह का विराम है, यहाँ शीला के बाद निर्देशक चिन्ह है। अर्धविराम जो होता है इस तरीके से होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। उद्धरण चिन्ह जो होता है जिसे इकहरा उद्धरण होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ठास, आस या फिर प्यास, डी है मीठा। तो मिठास शब्द का जो मूल रूप है वो मीठा है, इसका मूल शब्द मीठा है। इसमें आस प्रत्यय लगने से मिठास शब्द बना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, चौथा व्यक्ति। चौथा जो है संख्यावाचक है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। यहाँ आप लोगों को प्रविशेषण बताना है। ऑप्शन है वह, बहुत या फिर मधुर, गाता। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पर वह बहुत मधुर गीत गाता है। मधुर क्या है? इसकी विशेषता है और इस विशेषता की जो प्रविशेषण है वो बहुत है। बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। अगला क्वेश्चन है, वह आए तो मैं जाऊं। प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल है,
संभाव्य भविष्यकाल है, हेतु हेतुमत भविष्यकाल है, या फिर सामान्य भविष्यकाल है। वह आए तो मैं जाऊं, यहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्यकाल है। हेतु हेतुमत भविष्यकाल की जो पहचान है वो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो वहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, ये एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्यकाल है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर जो है ए है। उत्तम पुरुष जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है वो वक्ता होता है, मध्यम पुरुष जो होता है सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्णा। तो यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है। इसका राइट आंसर जो है ए है। मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है, परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का, या फिर कर्ता कारक का? तो ने जो होता है वो कर्ता कारक का चिन्ह है। इसका राइट आंसर डी है, कर्ता ने, कर्म को होता है। अब करण से द्वारा या फिर के द्वारा, इसके साथ ही संप्रदान जो होता है को के लिए, इसकी जो है कारक चिन्ह है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको बताना है कि इसमें सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। संस्कृत में भी सम उपसर्ग है, सम्मेलन में भी सम उपसर्ग है, और संस्कार में भी सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली जो है ये हरियाणा में बोली जाती है। इसका राइट आंसर डी है। यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हम, तू, कोई, या फिर मैं। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, कोई। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ईमानदारी के साथ अपना आंसर दीजिएगा। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? मृत्यु, पीड़ा, समय, या फिर अंत? तो व्याकरण में काल का अर्थ जो होता है समय है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है नील, निवास, प्रवास, गृह। तो इसमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है सी है, प्रवास घर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का उपर्युक्त तत्सम शब्द है? घोटक, तुरंग, अश्व, या फिर बाजी? तो घोड़ा का तत्सम आप लोगों को बताना है। तो घोड़ा का तत्सम जो होता है घोटक। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन है
इति धन आदि, बी है इति धन आदि, सी है एति धन आदि, डी है इत्य धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद जो होता है इति धन आदि है, इसका राइट आंसर बी है। इत्यादि में यण संधि है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा इस पर। ऑप्शन है गीत गोविंद, राम गोविंद, वैदेही वनवास, राम सोरठा के पद। तो मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, वैदेही वनवास नहीं है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूत या फिर हर्षवर्धन। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल शब्द का विलोम है? ऑप्शन है जटिल, जड़, वक्र या फिर कठिन। तो सरल का विलोम जो होता है जटिल होता है, इसका राइट आंसर ए है। सरल का विलोम जो है कठिन भी होता है, इसमें दो आंसर सही है। इसका आंसर आप लोगों की, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। सरल का विलोम कठिन भी होता है और जटिल भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? संताप, अनल, अनिल या फिर परिताप। तो आपको बताना है आग का पर्यायवाची। तो आग का पर्यायवाची जो है इसमें अनल होता है, इसका राइट आंसर भी। आग के और अन्य पर्यायवाची जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। पावक, कृषाणु, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, इन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्यकृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है रामेंद्र मीर को व्यास सम्मान, सी है निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ, डी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। तो आपको बताना है कि फिर भी कुछ रह जाएगा, इस काव्य कृति के लिए किन्हें मतलब पुरस्कार दिया गया है और कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है डी है। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला था, 2010 में दिया गया था यह सम्मान, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 2022 का व्यास सम्मान जो है, 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। उनकी जो रचना थी पागल खाना है, उपन्यास है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कानन सुमन के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो कानन कुसुम के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जैसे कामायनी, आंसू, ध्रुव स्वामिनी, ये रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी, यहाँ पर के होगा, किसी के जाने के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, हास्य रस या फिर वात्सल्य रस। तो जहाँ किसी के जाने के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ पर करुण रस की उपस्थिति रहती है, इसका राइट आंसर बी है। क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास तक ये क्लास पहुंच सके और आप लोग हिंदी में एक बेहतर स्कोर कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर जीएस की क्लास भी मिल रही है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए प्रैक्टिस सेशन को, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है?
ऑप्शन है वंदनीय, अर्जुन, काला या फिर शुक्ल। तो कृष्ण का विलोम जो है यहाँ पर शुक्ल है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध कथन पहचानिए। ऑप्शन है यहाँ पर उसे होगा, उसे जल्दी घर जाना था। बी है मुझे वहाँ नहीं जाना है। सी है वे लोग जा रहे हैं। डी है पिता ने मेरे से कहा। इसका राइट आंसर जो है बी है, मुझे वहाँ नहीं जाना था। तो यहाँ पर मुझको वहाँ नहीं जाना था, ये होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान या फिर संदिग्ध भूत। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है बी है, क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान या फिर इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। ऑप्शन है हमारे पास समय कम है। बी है कल लोगों की भीड़ जमेगी। सी है कहाँ जाना है। डी है शायद बारिश हो रही है। तो इसमें जो अशुद्धि है बी में है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, यहाँ पर अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। परोपकार, परोपकार, परोपकार या फिर परोपकार। तो यहाँ आपको वर्तनी कौन सी शुद्ध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर डी है, परोपकार शब्द सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन है 2, 3, 6 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर जो है ए है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। विधिवाचक या विधानवाचक, दूसरा है निषेधात्मक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है विस्मयादिबोधक, पांचवा है आज्ञासूचक, छठा है इच्छासूचक, सातवां है संभाव्यवाची या संकेतवाची, आठवां है संदेहवाचक। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से और याद रखिएगा कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। ऑप्शन है विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, सी है प्रश्नवाचक वाक्य, डी है इच्छावाचक वाक्य। तो शायद कल यहाँ निकुंज आए, इसका राइट आंसर जो होगा बी है, यहाँ संदेहवाचक वाक्य है। ठीक, इसका राइट आंसर बी है। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जहाँ पर प्रश्न करने का बोध होता है, जैसे जिन वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य जो होते हैं, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, भगवान तुम्हारा भला करें, तो ये इच्छावाचक वाक्य है, ये हमारी इच्छा है जो हम बोल रहे हैं। विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में कार्य होने का भाव प्रकट हो, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे रीना खाना खा रही है, मीरा स्कूल जा रही है,
जहाँ पर भी कार्य होने का भाव प्रकट हो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यहाँ पर सरल वाक्य है, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, खाने की इच्छा विभुच्छा, भूभुच्छा या फिर बुभुच्छा, विभुच्छा। तो इसका राइट आंसर सी है। खाने की इच्छा को एक शब्द में बुभुच्छा कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काल कहलाता है? ऑप्शन है क्रिया का सामान्य रूप, बी है क्रिया का मूल रूप, सी है क्रिया का पूर्ण रूप, डी है क्रिया के घटित होने का समय। तो काल हम उसको कहते हैं जहाँ क्रिया के घटित होने का समय पता चलता है, उसे काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। इसका राइट आंसर जो है बी है। प्रशिक्षण में अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जहाँ पर भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। बहुव्रीहि समास जो होते हैं इसका प्रथम एवं द्वितीय पद दोनों में प्रधानता नहीं होती, बल्कि ये किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, मतलब इनका तीसरा मतलब जो अर्थ देता है वो बहुव्रीहि समास होते हैं। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़्यादा शब्द जो है क्रिया विशेषण है, इसका राइट आंसर डी है। जहाँ पर भी आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है थोथे को चना पसंद है, बी है न पूरी होने वाली आशा, सी है अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, डी है बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। थोथा चना बाजे घना अर्थात अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है अधिक डींग मारता है। अगला क्वेश्चन है, जो खाने योग्य ना हो। ऑप्शन है अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। तो जो खाने योग्य न हो वो अखाद्य होते हैं, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, हाय यह अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयबोधक शब्द बताइए। क्या, हाय, अब, मैं, इनमें से कौन सा शब्द विस्मयबोधक है? तो इसका राइट आंसर बी है। हाय, छी, अरे, ये शब्द जो होते हैं विस्मयबोधक होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप द डे के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबको देना है। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या फिर बांग्ला। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपनी हिंदी को मजबूत बनाने के लिए इस सेशन से लगातार जुड़े रहिए, आपको डेली प्रैक्टिस से कराया जा रहा है। आप लोगों को 4-6 दिन बाद खुद ही महसूस होगा इस प्रैक्टिस सेशन को लेने के बाद कि हमारी हिंदी कितनी बेहतर हुई है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।